जो साक्षी है वही कर्माध्यक्ष है, और जो कर्माध्यक्ष है वो केवल कर्मों का अध्यक्ष ही नहीं है, वो क्या है? फल प्रदाता है। हाँ या ना? हाँ, वो फल प्रदाता है। और जो फल प्रदाता है वो केवल फल प्रदाता नहीं है, वो न्यायाधीश है। क्या है? हाँ या ना? हाँ, अन्याय करता है कि न्याय? हम भले अपने अधिकारों का उपयोग करें, दुरुपयोग करें, सदुपयोग करें, मेरा तुम्हारा, मैं तू, यह वह, यहाँ वहाँ, मनोविकारों में आ जाए। ईश्वर को कोई विकार छू सकता है? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि क्लेश से और कर्म से, विपाक से सर्वथा परे है। अविद्या से परे है ना, मिथ्या ज्ञान से परे है, असत्य से परे है, विपरीत ज्ञान से परे है, परम ज्ञान से ही परिपूर्ण है, क्योंकि वो साक्षी है हर दम, हर पल, हर क्षण। हम तो जानते हैं, और जितना जानते हैं वो बहुत बार असत्य से, अज्ञान से, मिथ्या ज्ञान से, झूठ से, असत्य से भरा रहता है। तो ईश्वर का ज्ञान है वो भरा है क्या असत्य से? हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, किंचन मात्र भी नहीं, क्योंकि वह ज्ञान योनि पर ब्रह्म है, समस्त ज्ञानों की योनि है, आधार है जीवन का। जो साक्षी है कर्मों का, सर्वव्यापी है, इसीलिए साक्षी है, कर्मों का अध्यक्ष है, फल प्रदाता है, और जब फल प्रदाता है तो न्यायाधीश है, वो न्याय करता है, अन्याय नहीं करता। हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें, सदुपयोग करें, वो अलग बात है। हम किस अंतःकरण से कार्य करते हैं वो बात है ना। हमारी दृष्टि क्या है, हमारी भावना क्या है, इसका महत्व है सर्वाधिक। ईश्वर को न्याय पसंद है, वो न्यायकारी है, तो कर्मों के अनुसार वह फल देता है, और कर्म साथ है, आत्मा के साथ है, संस्कार है जो बने हैं कर्मों से, और जिस भी रूप में है वो हर पल साथ है। इसीलिए प्रथम जो सिद्धि है उस सिद्धि को कहते हैं जन्म सिद्धि। जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः। प्रथम सिद्धि है जन्म सिद्धि। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा जन्मजात सिद्धि है। क्यों कहा? पूर्व के संस्कारों की सिद्धि है, और संस्कार सदैव आत्मा के साथ हैं,
सदैव साथ में है उसके, अंतःकरण सदैव साथ में है उसके। तो संस्कारों का यह प्रवाह है जिससे जीवन गतिमान है और कर्म हर पल हर क्षण वर्तमान, और केवल वर्तमान ही नहीं, जो आगे आने वाला है उसके लिए संस्कारों का निर्माण। तो सिद्धि जन्म की है जो पूर्व के संस्कारों से प्राप्त है, और न्यायकारी ईश्वर ने जो अन्याय बिल्कुल नहीं करता, किंचन मात्र भी अन्याय नहीं करता, ऐसा न्यायकारी ईश्वर अपने न्याय व्यवस्था से जिसको जहां भेजना भेजता है, जिसको जिस योग्य समझता है, जिसकी जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार उसको वही भेजता, वही ट्रांसफर कर देता, जाओ वहां पर। वर्तमान के कर्म जो हैं वो केवल वर्तमान के ही कर्म नहीं है, वो भविष्य के लिए कितनी स्थिति को स्पष्ट करने वाले हैं, इसका चिंतन हर पल हर क्षण हर समय होना चाहिए। कौन सा विचार उपयोगी है नहीं है, विचारवान ही इसका निर्णय कर सकता है, वही भेद कर सकता है, क्योंकि विचारों से ही सुख और दुख का अनुभव हो रहा है, विचारों से ही सुख और दुख का अनुभव हो रहा है, विचारों से अनुभव हो रहा है। तो जो यह नहीं समझ पा रहा है कि यह विचार अनुचित है, यह विचार धर्म युक्त नहीं है, कर्म धर्म युक्त नहीं है, जिसकी यह दृष्टि नहीं है, तो उससे बचेगा कैसे? उससे बचने की प्रेरणा कहां से होगी? विचार को नहीं रोक सका, अनुचित विचार को, निंदित विचार को, घृणित विचार को, अनियंत्रित विचार को न रोक सका, क्रिया में प्रवृत्ति हो गई, तो उससे बचने का क्या फिर मार्ग बचा उसके पास? तो निंदित कर्मों में भी ऐसे प्रवृत्ति बन जाती है, और फिर लगता ही नहीं है कि कुछ विपरीत भी हो रहा है, कुछ धर्म के विरुद्ध भी है, कुछ पाप भी है वस्तु, ऐसा कुछ प्रतीत भी न होता हो, क्योंकि विचार शक्ति शून्य, बिल्कुल शून्य सी, धर्म शक्ति ही गायब, क्योंकि वह चिंतन वह विचार था ही नहीं, रहा ही नहीं। और उस गलत अभ्यास से ऐसी स्थिति आ गई कि गलत है भी यह भी सोचने का अवसर नहीं, यह भी विचारने का अवसर नहीं, उसमें ऐसी स्थिति दृढ़ हो गई। एक है शुभ और दूसरा अशुभ है, जो शुभ नहीं है, जो प्रकृति के अनुकूल नहीं है, जो आत्मा के अनुकूल नहीं है, जो धर्म के अनुकूल नहीं है, जो मानवता के अनुकूल नहीं है, जो मानवीय नहीं है, वही अशुभ है। इस प्रकार के कर्म घटित होते हैं, हो रहे हैं, और जब कर्म घटित हो रहे हैं तब उसका फल उसी रूप में इस जीवन में और आगे आने वाले जीवन में प्रत्यक्ष प्रकट होता है। हमारे अंतःकरण पर इसकी कितनी छाप पड़ती है, उससे बाहर निकलना बहुत बार अनेकों के लिए कठिन सा हो जाता है, क्योंकि जिस स्थिति में उसका अंतःकरण पहुंच गया तो पहुंच गया, ऐसी मलिन स्थिति में पहुंच गया। तो जैसा अंतःकरण है
और कैसा भी अंतःकरण है, उससे बाहर निकलने की जो क्षमता और योग्यता है वह मनुष्य में ही है, मनुष्य में ही है। निकल सकता है, चाहे जिस स्थिति में हो उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसकी क्रिया, उसका अंतःकरण। सुधार की संभावनाएं हैं। इसीलिए प्रायः कहा जाता है पापी से घृणा नहीं, पाप से घृणा करना है। क्योंकि पापी सुधर सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। उसका अंतःकरण मलिन हो गया घृणा निंदित कर्मों से। पापी की उपेक्षा कर सकते, घृणा किसी से नहीं, द्वेष किसी से नहीं, उपेक्षा कर सकते, घृणा नहीं। अपने मन को मलिन नहीं कर सकते। उपेक्षा करना है तो कर दे, घृणा नहीं कर सकते, घृणा नहीं कर सकते, उपेक्षा कर सकते। एक स्थान पर जेल के बाहर मेरा प्रवचन चल रहा था। जेल के कैदी सब उपदेश लेने के लिए परेशान हो गए थे। हम रुको करेंगे, तुम लोग क्यों घबराते हो। 2009 में तो घृणा नहीं, सबकी विकास की संभावनाएं हैं। और मनुष्य में वह क्षमता है कि वह अपने अंतःकरण की अशुद्धि को दूर कर सकता है, अंतःकरण की अशुद्धि को नष्ट कर सकता है। एक कर्म हमारे शुभ है और एक अशुभ कर्म है। बहुत बार तो ऐसी भी स्थिति में आ जाता है, वह उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहता, लेकिन अचानक ऐसा मन अनियंत्रित हो जाता है कि वह निंदित कर्म कर बैठता है। तो कानून तो उसको सजा देगा। उसका कोई रिकॉर्ड खराब नहीं रहता, उसका कोई केस नहीं रहता। अचानक उसका ऐसा दिमाग खराब हो जाता है ना, अचानक बात बिगड़ जाती है, किसी बात पर वो घटना घटा देता है, फिर बैठकर रोता है जेल में जाकर। मन का अनियंत्रण इतना बढ़ जाता है। तो मन के अनियंत्रण से कितनी समस्याएं बढ़ रही हैं। देश, समाज, घर परिवार से लेकर हर जगह मूल कारण क्या है? ये असंयम है, ये अनियंत्रण है। यही बंधन और मोक्ष का कारण है। एक कर्म शुभ है जो सबके हित के लिए है, उसी को शुभ कहते हैं। शुभ मतलब जिसमें सबके हित का संचय हो, जो कल्याणकारी हो, धर्मयुक्त हो, वही शुभ है। जो आत्मा के अनुकूल हो, जहाँ शांति है, सद्भावना है, प्रेम है, साहचर्य है, सहयोग है, समन्वय है। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई प्रशंसा का भी भाव नहीं है ना। हमको बढ़िया काम करेगा, देखो हमारी प्रशंसा होगी, खूब हमारी जय जयकार होगी। तो आसक्ति जुड़ गई है क्या? शुभ में, अच्छे काम में भी आसक्ति है क्या? तो अच्छे का जो अच्छा बहुत फल मिलना था, कुल माइनस में जाने लगेगा। क्योंकि अच्छे के पीछे हमारी जो भावना है वो अंतःकरण की शुद्धि ना होकर, अंतः प्रेरणा ना होकर, वो कोई मान सम्मान के लिए तो नहीं बढ़िया काम कर रहा है। खूब मेरी जय जयकार हो जाएगी, फूल माला अखबार में, टीवी में फट आ जाएगा, इसी के चक्कर में तो नहीं पड़ा है। अच्छे के पीछे अंतःकरण की शुद्ध प्रेरणा होनी चाहिए, नहीं तो जो भी अच्छा है कुल माइनस में चला जाएगा।
वो अच्छा कोई काम आने वाला नहीं है। फिर शुभ कर्मों का संपादन हो, लेकिन अंतः प्रेरणा से हो, दिखावे के लिए नहीं, तमाशा ड्रामा के लिए नहीं, दिखावटीपना ना हो। जो है वो सत्य है, सत्य में स्वयं प्रकाश है, स्वाभाविकता में स्वयं शक्ति है। जो है वो है, सहज दृष्टि से जीवन में बढ़े, कोई दिखावा नहीं करे, दिखावटी काम ना करे, बिल्कुल सहज रहे, सहजता में जो है वो करे। दिखावटी काम बिल्कुल गलत है, भले अच्छे के लिए कर रहा। प्रचार प्रसार श्रेष्ठ का होना चाहिए, अच्छे शुभ कर्मों का, लेकिन दिखावट के लिए नहीं, अपने नाम के लिए नहीं, आत्म प्रशंसा के लिए नहीं। ये त्याग भाव है, सहज भाव है, सेवा भाव है, दिखावटी भाव नहीं है। स्वयं के कल्याण के लिए करना है हमें, ये प्रथम दृष्टि हम सबको रखनी होगी। जो कुछ भी है वह त्याग भाव के लिए है, सेवा भाव के लिए, नहीं तो वह कर्म बन जाएगा, भले शुभ हो। शुभ भी है तो फिर उसका बंधन भी हो जाएगा। शुभ भी जिस रूप में मिलना चाहिए वो उस रूप में ना मिले, फिर कम मिले। शुभ का भी चाहिए, अगर पुण्य का भी खूब चाहिए तो कम हो जाएगा। अगर उसमें आत्म प्रशंसा जुड़ गई, अगर उसमें मान सम्मान का भाव जुड़ गया, अगर उसमें स्वयं की भौतिक उन्नति का भाव जुड़ गया, तो शुभ क्या होगा? वो तो शुभ जैसे लगो कि मतलब चंचल हो गया क्या। वो तो शुभ ऐसा हो गया कि बिल्कुल माइनस में ले जाएगा, पुण्य घटा देगा, शुभ घटाने लगेगा, ऐसा शुभ हो जाएगा। वो एक शुभ है, शुभ में कितना भेद है। एक अशुभ है जो अनियंत्रण की स्थिति में है, जो प्रकृति के अनुकूल नहीं है, समाज के हित में नहीं है, लोक हित में नहीं है, सामाजिक नहीं है, जो निंदित है, जो अमानवीय है, बात खत्म, जो मानवता के अनुकूल नहीं है, या जो प्रकृति के अनुकूल नहीं है, सब कुछ वो सारा अशुभ है। जो आत्मा के अनुकूल नहीं है, जो मनोविकार है, जो अनियंत्रित काम है, क्रोध अनियंत्रित है, ईर्ष्या और घृणा की भावनाएं हैं, परस्पर द्वेष है, जो कुछ भी ऐसा है जो हमारी आंतरिक स्थिति को डमाडोल कर रहा है, वही अशुभ है, जिससे लज्जा का, संकोच का अनुभव हो रहा है। क्योंकि आत्मा को तो यह ज्ञान है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आत्मा को यह ज्ञान है, क्योंकि प्रेरणा देने वाला ईश्वर है, वो प्रेरणा देता है सहज रूप से। जब भी किसी कर्म में संलग्न होते हैं, एक सहज प्रेरणा आती है कि अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि प्रेरणा देने वाली वह शक्ति है जो आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित है। ईश्वर साक्षी भी है,
कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है।